मुरली का टाइटल है एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ और स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। तो फील करें कि बाबा हम बच्चों के मस्तक पर 3 भाग्य के सितारे देख रहे हैं। एक परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य और परमात्म वरदानों का भाग्य। 3 प्रकार के भाग्य देख रहे हैं। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देख रहे हो? दिखाई देते हैं? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। तो बाबा फील करा रहे हैं कि हम बच्चे सारे विश्व की आत्माओं से बिल्कुल अलग हैं। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां-कहां अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है और कोई की चमक मध्यम है। तो फील करें अपनी चमक को कि हमारी चमक कितनी शक्तिशाली है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई कोई स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ और वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने-कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। यह कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेला के समय भी अपने-अपने देश के हिसाब से होते भी हैं। एक ही वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों के पुरुषार्थ में अंतर क्यों है फिर? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। क्योंकि बाबा जब भी आते हैं तो सबसे पहले लास्ट के बच्चों को याद करते हैं, क्योंकि आगे के बच्चे तो सम्मुख हैं ही। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि ये लास्ट भी फास्ट और फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्म प्यार खींच के लाया है ना। प्यार की डोरी में खींच के आ गए तो बाप दादा का सबसे प्यार है। ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है। तो बाबा हम बच्चों से बेहद का प्यार करते हैं, ये हमें फील करना है आज। और यह परमात्म प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है? मेरा कम है, ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है और मेरा प्यार है, ना ऐसे। पांडव ऐसे हैं, हर एक कहेगा मेरा बाबा, यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा या दादी का बाबा। जानकी दादी का बाबा कहेंगे? नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। बाबा तो सिर्फ मेरा है। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? बाबा पूछ रहे हम बच्चों से, मेहनत लगी मेरा बनने में?
थोड़ी थोड़ी लगी? नहीं लगी ना? कभी कभी तो लगती है। नहीं लगती, लगती है? पूछ रहे हैं बाबा, चेक करा रहे हैं कि बाबा को प्यार करने में, बाबा को याद करने में, योग करने में मेहनत लगती है? फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो? दिल से मोहब्बत से कहो। क्या कहो? मेरा बाबा। तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है। तो आज पूरे दिन बाबा को प्यार से याद करना है, मेरा बाबा। और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं, लेकिन है दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना। अभी तो पहुंचे हो, लेकिन सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका? अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है और बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता और एक परम धाम से आता। ब्रह्मा बाबा आकारी वतन से आते और शिव बाबा परम धाम से आते। तो अमेरिका उसके आगे है क्या? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना? आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है कि भारत में तो बाप आए हैं, इसीलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर के होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता यह भारत का कल्चर है या हमारा कल्चर तो और है। नहीं, अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं कि सब एक कल्चर के हो गए हैं, चाहे कहाँ के भी हों। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी? जल्दी सेवा करने लग गए हैं। और बोलो, नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है? बाप दादा ने यह देखा है कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। बाबा ने सबको पास कर दिया। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास हैं। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते हैं प्यार में 100% है, वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। बाबा सबकी फीलिंग जानता है कि विदेशियों को बोला तो अब भारतवासियों को भी बोलना है, तो इसलिए बाबा सबका ख्याल रखता है, सबकी फीलिंग समझता है। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया है। यह अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रही है। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किसमें पास होना है? होना भी है ना,
हैं भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? बाबा पूछ रहे हैं स्व परिवर्तन में क्या आप आधे में हो, 50% हो या 100% हो? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? बाबा कहते हैं बिंदी लगानी तो एक कितनी आसान है, बस एक डॉट लगाओ और मन को स्टॉप कर दो। कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है, इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, ऐसी तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हो तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था। क्या वायदा किया था? बाबा ने क्या वायदा किया था? बाबा पूछ रहे हैं। तो याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है और फास्ट करता है। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपके संस्कार परिवर्तन में आप फास्ट हो? तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखने चाहते हैं। सभी पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूह रिहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो कि बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यह चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सेकंड में बिंदी लगे, जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट। परिवर्तन में जो व्यर्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाने आती है ना? बाबा कहते चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए बस सेकंड में बिंदी लग जाए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है, लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। तो चेक करना है कि हमारी बिंदी लगती है या क्वेश्चन मार्क लगता है। यह क्यों, यह क्या, यह क्यों और क्या, यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था वाई वाई नहीं करो, क्या करो? फ्लाई या वाह वाह करो। बाबा ने पीछे भी मुरली में कहा ना वाई वाई नहीं करो, फ्लाई करो। करो या फ्लाई करो, वाई वाई नहीं करो। वाही वाही करना जल्दी आता है ना? आ जाता है? पूछते हैं बाबा आता है? जब वाई आवे, जब वाई आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है, तो क्या कहो? वाह ड्रामा वाह। यह क्यों करता है, यह क्यों कहता है? यह नहीं, यह करे तो मैं करूं नहीं। आज बाप दादा ने देखा है, सुना दूं? परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में चाहे फौरन में
चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या? यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए। यह चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट बेस्ट नहीं बनने देता है। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना। बाबा के पास कितनी पावरफुल मशीनरी होगी? बाबा कह रहे हैं आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजोरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है? यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट का वजन कम होता है। बाबा जानते हैं कि बच्चों के वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं और बेस्ट थॉट कम चलते हैं। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट चलते हैं, वह दिमाग को भारी कर देते हैं। कई बार तो स्मृति काफी देर बाद आती है कि इतनी देर तक हमने टाइम वेस्ट कर दिया वेस्ट सोच के। बोझ है ना, तो वह अपने तरफ खींच लेता है। इसीलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस दो शब्द याद करो। कौन से दो शब्द? वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक दो शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ। कौन से दो शब्द प्रैक्टिकल में लाओ? वह दो शब्द हैं स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते और कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता हैं। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया। जैसे बाबा हम बच्चों को कितना सम्मान देता है, आते ही बोलता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे। तो बाबा कितना सम्मान देता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को भी सबको सम्मान देना है। वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो कि मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे वो अज्ञानी है चाहे वो ज्ञानी है। अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तु आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है। किसी को भी देखो, बस बिंदी स्वरूप में देखो। कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना। तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए समान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में सम्मान और सम्मान
सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा। लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है कि यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे, वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। तो क्या करेंगे? सोमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ सोमान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। कहते हैं ना, जो चीज हमें चाहिए उस चीज का दान करना शुरू कर दो तो वो चीज ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगी। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। बाकी बाप दादा को खुशी है। कितने देशों से देखो आए हैं, भिन्न भिन्न देशों से एक मधुबन में पहुंच गए हैं। बाप दादा ने अगले वर्ष एक काम दिया था, याद है? याद है? किसको याद है, पांडवों को या शक्तियों को? बाप दादा ने कहा कि इस वर्ष 1 वर्ष हो गया तो वारिस और माइक बाप के सामने लाना है। कितने वारिस निकाले हैं? बोलो ऑस्ट्रेलिया। बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछे हैं कितने वारिस निकाले हैं। अमेरिका कितने वारिस निकाले हैं। माइक तैयार हो रहे हैं ऐसे, लेकिन बाबा के सामने नहीं आए हैं। आप तो आ गए, लेकिन माइक और वारिस नहीं आए हैं। आए हैं। किसी देश का नया वारिस आया है? पुराने तो हैं ही। हाथ उठाओ, कोई भी देश। कितने देश आए हैं? यह वारिस बन के आई है। बाबा कोलंबिया की एक बहन ने हाथ उठाया तो बाबा मुबारक दे रहे हैं, मुबारक हो, बहुत अच्छा। और कहाँ से आए हैं? फिर एक ब्राजील ने हाथ उठाया, मुबारक हो। और कहाँ से आए हैं? फिर कनाडा से, अर्जेंटीना से, हांगकांग से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, जर्मनी से नए नए बच्चों ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो। हांगकांग से 4 निकले हैं। अच्छा, पक्के वारिस हैं। अच्छा, ब्राह्मण बन के आए हैं। बहुत अच्छा। सेवा में वृद्धि की है। यह तो बहुत अच्छा। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करना चाहते हैं वह करके दिखाए। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं। जहां भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सब प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता करके दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, यह मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यह एक है, यह एक है, यही एक है, यह आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम तो अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला
बेधड़क बोले, आप बोलते हो परमात्मा कार्य कर रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ, जैसे आपके दिल में हर समय क्या है, बाबा बाबा और बाबा, ऐसे कोई ग्रुप निकले। अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन एक है और एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। अभी स्थिति बदलती रहती है, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना? तो डबल फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में और सोमान में रहने में। एग्जाम्पल बनो, नंबर ले लो चारों ओर, जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी नौकर भी सब मोहजीत। वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस एक मत, सोमान में रहने वाले और सम्मान देने वाले। इसमें नंबर लो, ले सकते हैं ना? तो लो, लेना है नंबर। यह बैठी है ना, निर्मला बहन से कह रहे हैं नंबर लो, नंबर लेकर दिखाओ। फिर बाप दादा 2 बारी आएंगे। फिर सभी ने ताली बजाई। ताली बजाओ, लेकिन पहले रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, सब उड़ रहे हो ना? उड़ती कला वाले हो ना? नीचे ऊपर नहीं, थक जाएंगे, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, बाप दादा ने देखा है, जो नहीं पहुंच सके हैं उन बच्चों ने याद प्यार तो सबने भेजी है, लेकिन पत्र भी बहुतों ने भेजे हैं। दूर बैठे भी देख रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं वह दूर नहीं है, दिल पर है। तो सबसे ज्यादा समीप दिल होती है। इसीलिए चाहे कहाँ भी बैठे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, दिल से देख रहे हैं। चाहे साधन से नहीं देख सकते, दिल से तो देख सकते हैं। तो दिल से देखने वाले, दूर बैठने वाले सभी बाप के दिल तक पे हैं। याद प्यार दिल से भेजा है। समाचार भी आपने भेजे हैं। बाप दादा सभी को याद प्यार के साथ साथ यही वरदान दे रहे हैं, बीती को बीती कर बिंदी लगाएं, बिंदी पर बिंदु बाप को याद करो। यही सभी के याद व समाचारों का रिस्पॉन्ड बाप दादा दे रहे हैं। फर्स्ट चांस डबल फॉरनर्स ने लिया है, तो फर्स्ट में आना पड़ेगा। बाप दादा तो खुश हैं, फॉलो फादर सदा खुश रहना। अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए, नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा सम्मान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। दीदी, जी। आज बाबा ने बोला कि सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है। दूसरे की कमी को अपनी शुभभावना शुभकामना से परिवर्तन करना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा देखा कि मेरा बाबा मेहनत करोगे तो मोहब्बत होगी तो मेहनत से बची जाएंगे। अच्छा। ओम शांति। बाबा ने कहा कि चाहिए चाहिए नहीं करो, ये चाहिए, ये होना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये है बेस्ट थॉट। बेस्ट थॉट कभी बेस्ट बनने नहीं देता, इसलिए बेस्ट को समाप्त करो। और बेस्ट थॉट हमें बोझ देता है और भारी बनाता है। बेस्ट थॉट को समाप्त करो और बेस्ट बनो। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते 2 शब्द याद करो वेस्ट को खत्म करने के लिए। अमृत वेले से रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में लगाओ। वो 2 शब्द है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है, दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है अब परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन करना है। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा ना सम्मान देना है। सम्मान देना माना क्या है? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। तो जब हम किसी को भी मान देते हैं तो उसके बदले में हम माननीय बन जाते हैं, क्योंकि सामने वाला भी हमें सम्मान देता है। तो बाबा ने कहा कि जब आपको दूसरे को भी परिवर्तन अगर करना है ना, तो उनके प्रति भी आपको शुभ भावना और शुभ कामना रखनी होगी। क्योंकि अगर दूसरे की कमी को देखेंगे तो नहीं होगा परिवर्तन, लेकिन दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना से और शुभ कामना से परिवर्तन करो। जब हम बोल के बताते हैं कमी, तो कमी और बढ़ जाती है, तो बोलना नहीं है, तो दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना और शुभ कामना देकर परिवर्तन करना है। तो उसके लिए हमें अपना मर्सीफुल स्वरूप, रहम दिल स्वरूप बनाना होगा। क्योंकि बाबा ने कहा कि अब जो लास्ट जन्म में हमारे जो जड़ चित्र है वो भी भक्तों को मर्सी देते हैं, रहम करते हैं। भक्त मांगते हैं चित्रों से कि मर्सी दे दो, मर्सी दे दो। तो हमें अपनी रहम की खान बनकर उन पर रहम करना है, मर्सीफुल बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज जो अभी दीदी जी ने बोला कि सम्मान देना अर्थात हर आत्मा जो भी हमारे सामने है वो उसको आत्मिक स्वरूप में देखना। और हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार तो वही है कि वो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। लेकिन अभी वो जन्म लेते लेते संस्कारों के परवश है, तो इसलिए उसको सम्मान देना कि उसका ओरिजिनल संस्कार तो हर आत्मा का एक है, तो इसलिए हमें हर आत्मा को सम्मान देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सम्मान देना यानी कि कोई आत्मा किसी भी संस्कारवश हो, कोई वो कुछ भी करे, हमारे प्रति उसके भाव कुछ भी हो, लेकिन बाबा ने कहा उसे सम्मान देना है, क्योंकि वो उस कार्य के लिए ही निमित्त बनी हुई है। जैसे कहते हैं कि रावण अपने लिए, रावण का कार्य ही वो था, उसके संस्कार ही वही थे। तो इस तरह से जो आत्मा, उसके कोई भी संस्कार हो, कोई भी कर्म हो, लेकिन हमें उसको आत्मिक भाव में ही देखना है, उसको सम्मान देना है और वो उसका पार्ट है, ये समझ करके अपने मन में कोई भी उसके लिए अलग भाव नहीं रखना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो। देवता हो आप, लेवता नहीं हो। तो देवता कभी लेवता नहीं हो सकते। तो आपकी वृत्ति दृष्टि हर आत्मा के प्रति प्योर हो और सोल कॉन्शियसनेस में हो, आत्मिक भाव में हो।
तो वृत्ति काम करेगी, वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। और सम्मान देंगे तो ही सम्मान मिलेगा। जैसे बाबा पिछली मुरली से शिक्षा के लिए रीइंफोर्स कर रहे हैं कि आपकी शिक्षा में रहम हो, कल्याण हो, सम्मान हो, सहयोग के साथ शिक्षा देनी है, शुभ भावना, शुभ कामना के साथ शिक्षा देनी है और क्षमा के साथ शिक्षा देनी है, सिर्फ बोल के नहीं देनी। तो दूसरा बदल सकेगा। तो दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से चेंज करना है, मर्सीफुल होके। और बाबा ने कहा कि आपके नैनों में आत्मा व बाप बिंदी समाई हुई हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोलते हैं स्वमान में रहे, सम्मान देना। स्वमान में रहना मतलब आत्मा हूँ, सिर्फ ये कि स्मृति काफी नहीं है, आत्मा के सातों गुणों का स्मृति में रख उन्हीं सातों गुणों को कार्य में लगा के प्रैक्टिकली हमें वो सातों गुणों को जीना है एक दूसरे के साथ। तो वो है स्वमान में रहना। और सम्मान देना मतलब ये भी आत्मा है और इसकी भी वही क्वालिटी है, ऐसे सम्मान देना उस आत्मा को भी। क्योंकि अभी तो किसी को भी आत्मा का ना ज्ञान है और न आत्मा के गुणों का ज्ञान है। तो भले ही हम बीके बने फिर भी हम ही आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं रहते, तो आत्मिक गुणों के हिसाब से कार्य व्यवहार में आना है तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए बाबा बार बार स्वमान और सम्मान इन्हीं दो बातों पे जोर देते हैं, क्योंकि यही दैवी गुण है। क्योंकि आत्मा सतो प्रधान स्टेज में रहती है सतयुग में, तो वहां सिर्फ आत्मिक गुणों के हिसाब से ही प्रैक्टिकल जीवन होती है। तो बाबा हमें वो यहाँ ही प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, इसीलिए बार बार बाबा बोलते हैं स्वमान में रहना फिर सम्मान देना, मतलब आत्मिक स्वरूप की स्थिति और आत्मिक गुणों का व्यवहार। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सोमान के ऊपर कहा है, तो सोमान माना स्व को मान देना। तो हमारे अंदर ही खुद का एक इंटरनल यूनिवर्स है। जब हम अपने इंटरनल यूनिवर्स से तालमेल बनाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल यूनिवर्स को परफेक्टली डील कर पाते हैं। तो मुझे आत्मा को ऐसा लगता है कि है, जब हम उनको फॉलो करेंगे, जैसे सामना करना है, समाना है बातों को, तो जब हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो 100 दिन की बात बाबा ने कही है, बिंदी की बात बाबा ने कही। अच्छा, ओम शांति जी। ये जो बाबा ने आज कहा है कि वेस्ट थॉट्स जो है, ये वेस्ट थॉट्स जो बाबा ने कहा कि ये होना चाहिए, ये चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये संकल्प जो होता है ना, ये हमें भारी करता है। और जिस कारण, जैसे बाबा ने कहा परिवर्तन ने स्व परिवर्तन, तो स्व परिवर्तन के लिए, स्व उन्नति के लिए ये जो संकल्प होता है, शुभ संकल्प जो है ना, ये लिफ्ट है स्व उन्नति के लिए। और ये स्व उन्नति के लिए जब वेस्ट थॉट्स चलती है तो ये शुभ संकल्प क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण हमें मेहनत लगती है सीढ़ी चढ़ने में। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें जब बाप समान बनना है, तो जैसे बाप की दृष्टि और वृत्ति में हर बच्चे के लिए समान है, सम्मान है, तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अपनी दृष्टि और वृत्ति में हर एक के प्रति, सर्व के प्रति समान और सम्मान होना चाहिए, है ना। तो ये कब होगा, जब हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे और सामने वाले को भी हम आत्मा देखेंगे, तो हर एक के प्रति हमारी शुभ भावना और शुभ कामना रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा सभी को याद प्यार के साथ साथ यही वरदान दे रहे हैं, बीती को बीती कर बिंदी लगाएं, बिंदी बन बिंदु बाप को याद करो। यही सभी के याद व समाचारों का रिस्पॉन्ड है, बाबा दादा दे रहे हैं। फर्स्ट चार्ज डबल फॉरेनर्स के ने लिया है, तो फर्स्ट में आना पड़ेगा। बाप दादा खुश हैं, फॉलो फादर, सदा खुश रहना,
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सावित्री सिस्टर बोलिए। आज बोलिए। आज परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं, तो सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं, आपस में रूह रिहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यह चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे, जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो और यह अर्थार्थ है उसमें बिंदी लगे, बिंदी लगाने आती है ना। जी, सो बाबा यही कहते हैं, है ना, सम्मान देना है। सम्मान देना माना क्या है? बाबा ने कहा दृष्टि में वृत्ति में सदा हर एक आत्मा के प्रति, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, है ना। शुभ भावना, ये श्रेष्ठ आत्मा है, उसका ओरिजिनल स्वरूप में देखना, उसको विशेषता को देखना, है ना। शुभ कामना, उसमें कोई थोड़ा कम वैल्यूज है तो भी हम उसको प्रति शुभ कामना रखना है ना, वो भी श्रेष्ठ आत्मा बन जाए, है ना। यही बाबा ने कहा सम्मान देना। पहले सम्मान देने के पहले हम खुद स्वमान में स्थित होना है ना। ऐसे नहीं, हम स्वमान में नहीं तो दूसरों को हम सम्मान दे ही नहीं सकते। तो पहले हम स्वमान में रहना और सभी को सम्मान देना, उसका ओरिजिनल स्वरूप में हम देखना। बहुत अच्छा बाबा ने कहा। बाबा ने कहा ज्ञानी आत्मा प्रति, अज्ञानी आत्मा प्रति हमारा शुभ भावना शुभ वृत्ति रहते है, लेकिन ज्ञानी आत्मा के प्रति थोड़ा कम हो जाता है ना। सो बाबा ने कहा इन आत्मा के प्रति भी हम श्रेष्ठ भावना रखें। सो ऐसे हम सारा दिन में यही हम प्रैक्टिस करेंगे। किसी का प्रति हमारा सम्मान कम होता है, सम्मान देना है सभी को। सो हम खुद सम्मान में रहकर दूसरों को सम्मान देना है, वो दे न दे लेकिन हमको देना है। सो ये लक्ष्य रखेंगे सारा दिन में। अच्छा, ओम शांति। अभी 1-2 मिनट हम योग करेंगे। रमन भाई जी आप योग कराएंगे? जी दीदी। ओम शांति। सभी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे। मैं आत्मा स्वयं को बिंदी स्वरूप में स्थित करती हूँ। अपने सभी संकल्पों पर पूरी तरीके से बिंदी लगाते हुए बिंदु बाप दादा के पास उड़ चलती हूँ। मैं आत्मा पहुंच गई सूक्ष्म वतन में। बाबा का बड़े प्यार से आह्वान करती हूँ। बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ। शिव बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर बिंदु स्वरूप में मुझ आत्मा बिंदी के सामने स्थित हो गए। मैं आत्मा शिव बाबा की नैनों का नूर, बाबा की नैनों का तारा। बाबा मुझे बड़े प्यार से देख रहे हैं और मैं आत्मा अपने पूरे ब्राह्मण परिवार को सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर रही हूँ। सभी शिव शक्ति पांडव सेना मेरे साथ कंबाइन होकर शिव बाबा के सामने बैठी हैं। बाबा हर आत्मा को
स्नेह से प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का प्यार हम सभी बच्चों के ऊपर एक समान पड़ रहा है। बाबा की शक्तियां हम सभी आत्माओं में भरती जा रही हैं और हम सभी दिल से कह रहे हैं, बाबा तो सिर्फ मेरा है। और बाबा भी कह रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे बच्चे हो। शिव बाबा से अपनापन मिलते ही मैं आत्मा खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। शिव बाबा के समान मैं भी दाता, मास्टर दाता बन गई हूँ और सभी आत्माओं को, इस संसार की सभी आत्माओं को और प्रकृति के पांचों तत्वों को शुभ भावना, शुभकामना दे रही हूँ। हम सभी आत्माओं से दिव्य प्रकाश इस धरती पर पड़ रहा है। इस धरती का परिवर्तन होता जा रहा है। ये धरती स्वर्णिम दुनिया में परिवर्तन होती जा रही है। अब धीरे धीरे मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से वापस साकार वतन में एक नए स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में अवतरित हो गई हूँ। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, शांति ही शांति है। शिव बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और सभी आत्माओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से ओम शांति। ओम शांति ने के लिए बहुत शुक्रिया। Thank you everyone. Om Shanti. Good day Have to a good all. ओम शांति। ओम शांति। Have a good day. Thank you everyone. Om Shanti. Have a good day to all.